नमस्कार। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद 7 बड़ी एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस हिसाब से कर्नाटक में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कर्नाटक को लेकर अगर बात की जाए तो 224 सीटों पर लगभग 65% वोटिंग हुई है और इसे बंपर वोटिंग माना जा रहा है और इस हिसाब से कर्नाटक में क्या बड़ा खेला होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो काफी चौंकाने वाला है, जिसमें 224 सीटों पर जो सटीक यहां पर आंकड़ा है उस हिसाब से अगर देखे जाए तो ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों पर जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है उस हिसाब से बीजेपी को यहां 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं, यानी बीजेपी को यहां 3 सीटें प्लस हो सकती हैं। भाई कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 16 से 18 सीट, कांग्रेस को यहां ना नुकसान ना ज्यादा फायदा 2018 के मुकाबले। जेडीएस को यहां 3 सीटों का नुकसान 2018 के मुकाबले हो सकता है। भाई अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 40 सीटों पर जो एग्जिट पोल का अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, यानी यहां पर बीजेपी को करीब 6 सीटों का नुकसान 2018 के मुकाबले दिखाई दे रहा है। भाई अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए 27 से 31 सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस 2018 के मुकाबले 8 सीटें प्लस कर सकती है। भाई जेडीएस को यहां 0 से 2 सीट यानी 3 सीटों का नुकसान जेडीएस को भी दिखाई दे रहा है और अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान यह एग्जिट पोल ने लगाया है। अगर बात की जाए तो यहां पर अन्य रीजन में जिसमें मध्य कर्नाटक रीजन की 21 सीटें आ जाती हैं और यहां के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां 11 से 13 सीटें, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस यहां 8 सीटें प्लस कर सकती है 2018 के मुकाबले। भाई बीजेपी को यहां 9 सीटों पर नुकसान दिखाई दे रहा है 2018 के मुकाबले। जेडीएस की बात की जाए 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए कर्नाटक रीजन के लिए तटीय कर्नाटक की 19 सीटों पर बीजेपी को 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं, यहां कांग्रेस को 2 से 4 सीट, जेडीएस को 0 सीट, अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। इस हिसाब से यहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है, जबरदस्त बढ़त यहां देखने को मिल सकती है। 15 से 17 सीट भाई कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर सिमट सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कर्नाटक को लेकर बॉम्बे कर्नाटक की 50 सीटों पर जो एग्जिट पोल का अनुमान है यहां पर देखिए तो बीजेपी को यहां 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं, यानी -2 सीटें बीजेपी को 2018 के मुकाबले दिखाई दे रही है। भाई कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती हैं 2018 के मुकाबले 20 से 24 सीटें दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहां 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। ओल्ड मैसूर की 62 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, यानी -5 सीटों का नुकसान 2018 के मुकाबले दिखाई दे रहा है। भाई अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 30 से 24 सीटें मिल सकती हैं, यानी सीधे तौर पर 14 सीटें कांग्रेस प्लस कर सकती है। जेडीएस को 18 से 22 सीट, सीधे तौर पर 7 सीटों का नुकसान जेडीएस को दिखाई दे रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए कर्नाटक को लेकर इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है, अगर सभी 224 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 80 से 90 सीटों तक पहुंच रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 110 से 120 सीट है और जेडीएस को यहां 20 से 24 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल के अनुमान से यह बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास जा सकता है, लेकिन बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है और इसके लिए जेडीएस यहां काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर जेडीएस किस पार्टी के साथ जाएगी यह काफी महत्वपूर्ण होगा कर्नाटक चुनाव को लेकर। 94 सीटें जा सकती कांग्रेस, 103 से 18 सीट और अन्य की बात की जाए 2 से 5 सीट और जेडीएस 25 से 33 सीटों पर आ सकती है। यानी अब बात की जाए तो सभी एजेंसियों के महा एग्जिट पोल की बात की जाए जिसमें रिपब्लिक भारत है, इसके अलावा बात की जाए टाइम्स नाउ, टीवी 9 भारतवर्ष का पोल है, जी न्यूज का और मट्राइज का, इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया ने सीधे तौर पर कांग्रेस को यहां पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े दिखाए हैं। लेकिन सभी एजेंसियों के एवरेज आंकड़े यानी महा एग्जिट पोल के आंकड़े की बात की जाए तो देखिए 84 से 88 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, कांग्रेस को 110 से 112 सीट और यहां पर बात की जाए यहां पर जेडीएस को 22 से 24 सीट और अन्य की बात की जाए 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी इस हिसाब से महा एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर कर्नाटक में फिर बहुमत का आंकड़ा यहां पर किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जो महा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी एजेंसियों के हिसाब से यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। तो इस तरह से कर्नाटक को लेकर कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों के एग्जिट पोल अनुमान आपको दिखाएं, उस हिसाब से कर्नाटक में काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं।